बलूचिस्तान के जिला सोराब में दहशतगर्दों के सरकारी और निजी तंजीमात पर हमले, थाने समेत कई इमारतें जला दी, बैंक लूट लिए, इंतजामी अफसर की रिहाइशगाह पर धावा, एडीसी रेवेन्यू हिदायत बुलेदी शहीद। तर्जुमान सूबाई हुकूमत के मुताबिक मजमूम कार्रवाई भारतीय प्रॉक्सीज ने की। एफसी पुलिस और लेवीज का इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। सदर और वजीर आजम की दहशतगर्दों के हमले की मजम्मत, अहले खाना से हमदर्दी का इजहार। इक़दाम बलोचिस्तान की तरक्की के खिलाफ सोच की अक्कासी करार। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की भी फितनाल हिंदुस्तान के हमले की शदीद अल्फाज में मजम्मत। भारत पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दों की सरपरस्ती कर रहा है। इस जंग को मंतिकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। अभी दहशतगर्दी भी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने दुश्मन को खबरदार कर दिया। सिपह सालार का कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा में खिताब, किसी भी जारहियत को शिकस्त देने का अज़्म। कहा अवाम दुश्मन के खिलाफ औलादी दीवार बन गए। कामयाबी कौमी अज़्म और ताकत के तमाम अनासिर में हम आहंगी का मुंह बोलता सबूत है। सिपह सालार का ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस के शोहदा को खिराज अकीदत, अहले खाना से यकजहती का इजहार। पाकिस्तान और भारत के दरमियान स्ट्रेटेजिक मिसकैलकुलेशन का खदशा बरकरार। ऐसा हुआ तो सरमायाकारी और तिजारत के साथ अरबों लोग मुतासिर होंगे। मुस्तकबिल में ऐसी सूरत हाल मुतनाज़े इलाकों तक ही महदूद नहीं रहेगी। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का बरतानवी इदारे को इंटरव्यू। कहा हालिया पाक भारत तसादुम ने दो जौहरी ताकतों के दरमियान हुदूद कम कर दी। मसाइल मैदान जंग में नहीं, मेज पर ही हल हो सकते हैं। पाकिस्तान अपने हिस्से के पानी पर कभी समझौता नहीं करेगा। भारत को किसी भी सूरत रेड लाइन उबूर नहीं करने देंगे। वजीर आज़म का दो टोक पैगाम। दुशंबे में ग्लेशियर्स के तहफ़्फ़ुज़ से मुताल्लिक़ आलमी कॉन्फ्रेंस से खिताब में भारत की जानिब से सिंतास मुआहिदे की मुअत्तली काबिल मजम्मत करार। कहा जिस तरह गजा में मुहलिक हथियारों का बेदरिग इस्तेमाल इंसानियत पर कारी सर्फ है, वैसे ही पानी का बतौर हथियार इस्तेमाल भी आलमी बरादरी के लिए लम्हा फिक्रिया है। पाकिस्तान ने भारत के 5 तैयारे मार गिराए। बीजेपी के सीनियर रहनुमा सुब्रमण्यम स्वामी का एतराफ। नरेंद्र मोदी से बदतरीन नाकामी पर जवाबदेही का मुतालिबा। कहा पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई भरपूर और मौसर थी। फ्रांस के राफेल तैयारे भारतीय फजाइया की तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतरे। मोदी सरकार के होते तहकीकात मुमकिन नहीं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और चीनी वज़ीर ख़ारिजा की मुलाकात। पाक चीन दोस्ती, स्ट्रेटेजिक शराकतदारी और बाहमी ताउन के मज़ीद फ़रोग़ पर इत्तफ़ाक़। CPEC फ़ेज़ 2 समेत मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल। नायब वज़ीर आज़म की वांग जी को बैनुल अक़वामी तंजीम बराए सालिसी के क़याम पर मुबारकबाद। पाकिस्तान की जानिब से कन्वेंशन पर दस्तखत भी कर दिए गए। काबुल के साथ ताल्लुकात में बेहतरी। पाकिस्तान का अफगानिस्तान में नाज़िमुल उमूर के ओहदे को सफीर के दर्जे पर अपग्रेड करने का फैसला। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार कहते हैं इक़दाम दोनों ममालिक के ताउन को मज़ीद वुसअत देगा। मईशत, सलामती, इंसदाद दहशतगर्दी और तिजारत में ताउन भी बढ़ेगा। कौम को मिसाइल नहीं फितना बर्बाद करता है। हर पाकिस्तानी सीसा पिलाई दीवार बन जाए तो कोई हमें शिकस्त नहीं दे सकता। वज़ीर आला पंजाब का लिया में खिताब। पाकिस्तान की सलामती रेड लाइन करार। मरियम नवाज ने कहा नौजवान किसी का आलाकार बनने के बजाय बुनियानुम मरसूस बने। होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम के तहत तलबा में लैपटॉप तकसीम। लिया में मेडिकल कॉलेज के क़याम का ऐलान। बच्चों के साथ सेल्फियां बनवाई। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस में तारीखी कामयाबी। अफवाज पाकिस्तान की मरहून मिन्नत है। भारत ने रात की तारीकी में जारहियत दिखाई। बच्चों और निहत्ते शहरियों को निशाना बनाया। हमने 3 दिन तक तहम्मुल का मुजाहिरा किया। फौजी तंसीबात को निशाना बनाने पर दुश्मन को ऐसा जवाब दिया जो उसकी 10 नस्लें याद रखेंगी। पाक फजाइया ने भारत का गुरूर खाक में मिला दिया। इसराइल को भी पैगाम दिया कि हम फलस्तीन या गजा नहीं। सदर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और वफाकी वजीर मवासलात अब्दुल अलीम खान का खुशाब में मारिका हक कन्वेंशन से खिताब। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और सरबरा पाक फजाइया को मुबारकबाद। कहा पाक फौज और अवाम एक है। जब भी दुश्मन मैली आंख से देखेगा सब मिलकर दिफा करेंगे। सदर इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी का यूनिवर्सिटी के क़याम और इलाके की महरूमियां खत्म करने का अज़्म।
असली दुश्मन को धूल चटाने वाले सपूतों से यकजहती का इजहार। खुशाब में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का मारिका हक कन्वेंशन। सदर IPP और वफाकी वजीर अब्दुल अलीम खान का जलसागाह आमद पर पुरतपाक इस्तकबाल। फूल निछावर, कारकुनों की बड़ी तादाद में शिरकत। मिल्ली नगमों और पार्टी तरानों की गूंज। कौमी और दोस्त ममालिक के परचम लहराते रहे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और पाक फौज को खिराजे तहसीन पेश। PTI की वजीर आजम से मुज़ाकरात के लिए मशरूत आमादगी। शिबली फराज कहते हैं शहबाज शरीफ के हाथ में अगर कुछ है तो उनसे बातचीत पहली तरजीह होगी। मुज़ाकरात उससे करेंगे जिसके पास फैसले का इख्तियार हो। 9 मई वाकयात पर थाना रमना में दर्ज मुकदमा। इस्लामाबाद की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने 11 मुजरिमान को 10-10 साल कैद की सजा सुना दी। PTI MNA अब्दुल लतीफ भी शामिल। आहता अदालत से 4 मुजरिम गिरफ्तार, दीगर के वारंट जारी। एग्जेक्टिव और अदलिया दो अलग अलग चीजें हैं। अदलिया का इख्तियार किसी एग्जेक्टिव इदारे को नहीं दिया जा सकता। फौजी अदालतों में आम शहरियों के ट्रायल के मुकदमे में जस्टिस जमाल खान मंदुखेल का इख्तिलाफी नोट जारी। जस्टिस नईम अख्तर अफगान के दस्तखत भी मौजूद। ये कहना दुरुस्त नहीं कि दुनिया में फौजी अदालतें दहशतगर्दी मुकदमात का सामना करने के लिए बनाई जाती हैं। आम फौजदारी अदालतों में सजा की शरह कम, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनमें इंसाफ फराहम करने की सलाहियत या ख्वाहिश मौजूद नहीं। अफसोस से कहना पड़ता है मुंतखब हुकूमतों ने फौजदारी अदालतों पर एतमाद खत्म कर दिया है। इख्तिलाफी नोट का मतन। आइंदा माली साल तरक्याती मंसूबों पर 1000 अरब रुपए खर्च करने का प्लान। NHA के लिए 170 अरब, आबी वसाइल के लिए 140 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज। पावर डिवीजन के लिए 105 और आला तालीम के मंसूबों के लिए 50 अरब रुपए रखने की तजवीज। माली मुश्किलात के बायस HEC के बजट में 11 अरब रुपए कमी का खदशा। सामान्य अहम खद्दोखाल हासिल कर लिए। शरीफ पर पाक अमरीका मुज़ाकरात का बासाबिता आगाज। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का अमरीकी तिजारती नुमाइंदे से टेलीफोनिक राबिता। बाहमी उमूर पर तबादला ख्याल। आइंदा चंद हफ्ते में तकनीकी सतह पर बातचीत पर इत्तफाक। ग़ज़ा में आरज़ी जंग बंदी की उम्मीद। अमरीका ने नया मुसव्विदा पेश कर दिया। 28 इसराइली कैदियों के बदले 2 माह के लिए सीज फायर की तजवीज़। ग़ज़ा में इसराइली ऑपरेशन बंद, इमदाद बहाल होगी। उम्र कैद की सजा काटने वाले 125 कैदियों समेत 1111 फलस्तीनियों की रिहाई की पेशकश। हमास का एतराज़ात के बावजूद गौर का ऐलान। पनाह न मिली, मौत मिल गई। ग़ज़ा सिटी में इसराइली तैयारों ने बेघर फलस्तीनियों के काफिले पर बम बरसा दिए। ख़वातीन और बच्चे निशाना। माए बदहवासी के आलम में जिगरगोशों को तलाश करती रही। खान यूनिस और जबालिया पर भी हमले। 24 घंटों में मजीद 28 शहादतें। ईद पर कुर्बानी सब की ख्वाहिश। जानवरों की कीमतों ने होश उड़ा दिए। दाम आसमान पर। मंडियों में मवेशी मौजूद, खरीदार कम। इस्लामाबाद की शक्रियाल मंडी में बबलू डॉन की धूम। कराची में गुलाबी नस्ल के बछड़ों की एंट्री। मुल्तान का लाल बादशाह भी सबको भा गया। 50 लाख रुपए डिमांड। दूसरे T20 में बांग्लादेश को 57 रन से शिकस्त। पाकिस्तान ने 2021 के बाद होम ग्राउंड पर पहली सीरीज जीत ली। 202 रन के हदफ का ताक़ुब करती मेहमान टीम 144 पर ढेर। अबरार अहमद की 3 विकेटें। सीरीज में 2-0 की फैसलाकुन बढ़तरी। आखिरी मैच 1 जून को शेड्यूल। अरशद नदीम नई तारीख रकम करने को तैयार। एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप का फाइनल मारिका आज होगा। पूरी कौम की नजरें इवेंट पर मरकूज। कौमी हीरो की वालिदा बेटे की कामयाबी के लिए दुआ को। क्वालिफाइंग राउंड में अरशद नदीम की पहली ही बारी में 86.34 मीटर की जबरदस्त थ्रो। मद्दाहों को आज भी रिकॉर्ड साज फतेह का यकीन। और मिल्ली नगमों का बड़ा मुकाबला। समा की आवाज। पाकिस्तान के 7 बड़े शहरों में आज से सुरीली आवाज की तलाश। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, मुल्तान, पेशावर और क्वेटा में आज और 1 जून को सुबह 11 से शाम 5 बजे तक ऑडिशंस होंगे।